कहाँ तक इसमें थी इसकी लाठी पूरा करा दिया वो लेवल पे एकदम बिंदा आज प्रैक्टिस सामने ले क्वेश्चन ढूंढ के ला क्या हो गया धीरे धीरे समझ है काम का वैल्यू आप क्या कहते हैं जैसे हमने इस सवाल को देखिए समाज के ठीक ये इंडिया है और हरियंत बुक में है ठीक है आप जाके देखना ठीक है वाली बुक में सुनो ध्यान से क्वेश्चन में क्या करना है अपने आप को अगर आई की पावर 5 को कॉमन भी ले लोगे ना तो भी बन सकता है बट आई की पावर 5 को कॉमन ना लो मैंने आपको बताया था इसमें पहले सबसे पहले अगर क्या सोचना है पेश में इतना सोचो ने एक और आपको बताया था कि आई हो आई पावर 1 हो आई पावर 2 हो आई पावर 3 अगर तीनों चार चीज़ें रेशनल नंबर में दी जाए तो जीरो होता है ठीक है सुनो हमें ध्यान से ठीक है आई पावर 5 को ऐसा ही बना रहने हैं जितना है डिजिट नंबर ठीक है आई पावर 6 है इसमें चार का भाग दे देंगे तो क्या ऊपर बचेगा आई स्क्वायर प्लस आई पावर 7 है इसमें अगर चार का भाग देंगे तो आई क्यू इसमें अगर भाग देंगे तो पूरा चलेगा तो इसमें भाग जाएगा तो आई बचेगा इतना भाई समझ में आया ठीक है हमने आप भाग देते चल रहे ठीक है अब ये हमारे पास इतना आया ठीक है सुनना भाई थोड़ा मोटा करते हैं इतना समझ में आई टू धीरे धीरे हम आपको समझाते हैं ठीक है तो सवाल पूरा हो चुका जा सुनो आई पावर 5 है आई पावर स्क्वायर को क्या बोलते हैं माइनस आई वन ठीक आई क्यू को माइनस आई प्लस वन प्लस आई नीचे हमारे पास है वन प्लस ठीक है माइनस वन आई प्लस आई ऊपर क्या बचा 5 जीरो वन प्लस आई ठीक है और नीचे इमेजिनरी पार्ट रख नहीं सकते ये बात हमने आपको पहले ही बताया था तो अब जो होगा इसका हम परिमीकरण कर देंगे ठीक है वन प्लस परिमीकरण परिमीकरण जब करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है ठीक है पार्ट जो होता है काल्पनिक भाग जो होता है उसका साइन चेंज होगा क्योंकि हम काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसको नीचे नहीं रख सकते ठीक है ना समझ में आए अब क्या करते हैं इतना यहाँ पर रखा आई पावर 5 अंडर वन माइनस आई का मल्टीपल हो पूरे में ठीक है जीरो बजे जीरो उसको मतलब है नहीं नीचे हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ऊपर होगा आई पावर 5 माइनस के आई अब आई दो इसका आई का अगर 5 के संग तो क्या आई की पावर 6 हो जाएगी आई की पावर 6 हो जाएगी तो दो चले जाएंगे रुक जाए 6 नीचे बचेगा वन प्लस वन ठीक है तो आई पावर 5 में चार का भाग देंगे बचेगा आई आई पावर 6 में भाग देंगे तो बचेगा आई स्क्वायर को ठीक है अब बचा आई प्लस का वन बटे टू तो कैसे हो तो आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का वन ठीक है अब सुनो भाई क्वेश्चन क्या हो जाए 1/2 कोष्टक में वन प्लस आई ठीक जी हमारे पास आंसर आया भाई को हमने समझ में आया करना नहीं है इतना हम दे उतना समझो ठीक है क्वेश्चन बेस्ट सारे इंडिया ठीक है और पी लो आप
सुनो भाई, बेसिक आई स्क्वायर आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 डॉट 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 क्वेश्चन में 2n+1 ठीक है तक का पदों का मान याद करना ठीक है? या टर्म मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म टर्म कितने हैं ठीक। तो एक सबसे बेस्ट तरीका आपको एन का मान आप सबसे कम तरीके मिनिमम सबसे मिनिमम मिनिमम जो मान रखता है 1 होता है ठीक है। आप यहाँ पर जो है एन का मान 1 धरिए ठीक है। तो 2+1 कितना हो जाएगा 3। तो हम 3 टर्म्स लिख लेंगे। 3 टर्म्स शुरू के 3 टर्म्स जी हैं हमारे पास। तो जब जे हम लिख लेंगे तो आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 लिख लिया। फिर लिख लिया आई स्क्वायर का मान -1 +1 प्लस आई स्क्वायर। तो एक बात ये भी सोचो क्या कि जो हमारे पास बच रहा है वो माइनस का 1 प्लस का 1 फिर माइनस का 1 स्क्वायर की वैल्यू। तो +1 -1 खत्म आंसर आया माइनस का 1। तो माइनस का 1 नहीं बात समझ में आई। ये जो हमने पहले रखाई थी उसमें हमने आपको पहले ही बताया था जैसे आई स्क्वायर आई फार और आई फोर 3 आई फार 4 मतलब जो सम इवन टर्म्स हों ठीक है टर्म्स हों इनमें आप बयान कर सकते हैं। किसी भी आपको बता रहे हैं किसी भी अगर ऐसा सवाल पूछे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पदों की संख्या कितनी आप खाली इनका मान धरिए 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 जितना आए उतने टर्म्स लीजिए सवाल को ख़त्म करिए ठीक है भाई। लेंथी नहीं खींचना है कुछ भी करो इतना लेंथी नहीं खींच सकते ठीक है भाई। किसी एन की जगह पे 2n दे दे 2n+1 है 2n+2 दे दे लीजिए भाई। 2n+3 होता तो हम क्या करते 2n+3 3 मतलब n की मान बंद में भी बंद रहेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 हो गया। अब 5 टर्म्स लेंगे तो जब हम 5 टर्म्स लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई 6 आई 8 प्लस आई पावर 10 टर्म्स तो दो का अंतराल आ रहा है कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 ही का है ना। तो ठीक है भाई क्या लिख सकते हैं इसको आई स्क्वायर का मान कितना लिख सकते हैं -1 +1 ये आई स्क्वायर हो जाएगा फिर -1 फिर +1 क्योंकि 4 दूनी 8 फिर ये -1 हो जाए 4 दूनी 8 2 बचेगा -1 अब -1 प्लस का था -1 प्लस का था आंसर बनिए माइनस का बनिए है ना। तो यही हम बता रहे हैं आपको ठीक है भाई। तो -1 कितना भी वैल्यू धर लो आप एन का मान जब बंद करोगे ना पहली बात तो ये पहली बात तो आप इनका मान धरो फट से बंद और अब जैसे बंद करो तो ऊपर ही खत्म कर दो सवाल इतना लंबी मत सवाल खींचो ठीक है। ये भी एन PYQ है ठीक है। 2000 आज 2019 के सवाल चलेंगे सवाल आपको ठीक है। अब सवाल तीसरा सुनो हमारे 1+i/3 - i ठीक है तो लिख लिया। ऐसे करके सारे सवाल धीरे धीरे सुनते चलो ठीक है ऐसे इसको स्क्वायर करो और ये लिखा और इसमें क्या पूछा ले रियल पार्ट क्या पूछा रियल पार्ट फाइंड द वैल्यू रियल पार्ट ठीक है द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ठीक है मतलब हमें वास्तविक संख्या क्या होगी इसकी वास्तविक याद कीजिए बाईलिंगुअल आपको दोनों में मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया इमेजिनरी पार्ट दे नहीं सकते और फाइंड द वैल्यू सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नीचे दे नहीं सकते। हमने आपको पहले ही लिखा रखा था ये भी 2 पॉइंट फिर लिख लो जो भाई शुरू से क्लास नहीं देख रहा ये 2 पॉइंट फिर लिखो भाई अपने 1+i² यहाँ पे लिखा मिल जाए आपको यहाँ पे 1 - i लिखा तो आप पे आपको
फाइव लिखा। बेसिक कोई नहीं समझाएगा जितना मैं दे रहा भाई, बट समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब जब सब समझोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, इंडिया का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ज़्यादा टाइम देता नहीं है इंडिया। ठीक है, सवाल को समझो। 1+i² को हम लिख सकते हैं 2i, और नीचे 3 - i। इसका जब परिमेयकरण कर देंगे तो 3+i बड़े 3+i। जब इन दोनों का उसके ऊपर करेंगे तो 3×6i माइनस का 2। क्यों? क्योंकि i² हो जाएगा और 2 का मल्टीपल हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 2 बच रहा, 2। ठीक है, नीचे हो जाएगा 9। ठीक है, 6i माइनस के 2/10। 10 ऊपर से 2 कामन ले लोगे। ठीक है भाई, तो ऊपर से 2 कामन ले लोगे, हमारे पास तो बचेगा कितना, 3i 10। 2 से काट देंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा 3i/5 माइनस के बटे 5। ये आंसर तुमको आपको लग रहा होगा ना, नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान दो भाई, ये क्यों नहीं है आंसर। x+i/y पे पूछा रियल पार्ट, क्या पूछा, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ये होता है, इमेजिनरी पार्ट ये होता है। अगर हम पे इमेजिनरी पार्ट दिया जाता है, इमेजिनरी पार्ट पूछता, तो हम लिखते 3/5 आंसर। पूछा कितना, रियल पार्ट, तो इसका आंसर होगा एनडीए 2018। यार ये की बुक उठा के देख लेना। ठीक है, जिस भी आज इंसान को लग रहा हो कि ये भाई ये फेंक रहे हैं, मतलब ये पी बाई क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आप हरियंत की बुक उठा के देखना। सारे के सारे पी बाई क्यों वहीं से हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हरियंत की बुक कोई पाथ फाइंडर होगी, हर जगह इसमें ला रहा। ठीक है, ठीक है भाई, बुक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दो तीसरा सवाल हो चुका। ठीक है भाई, क्वेश्चन। ऐसा किसी मास्टर ने नहीं कराया होगा क्वेश्चन, जी हम बता रहे हैं, और ना मेरे हिसाब से करा पाएगा जिस हिसाब से मैं करा रहा। सुनो, i+√3/2 2019 प्लस i+√3/2 2019 का मान क्या होगा, याद कीजिए। बात ये है भाई, जो हम समझाए उसको समझना है। फाइंड द वैल्यू। ठीक है, क्या है इसमें, थोड़ा लॉजिक। ठीक है, थोड़ा किसी न किसी की वैल्यू दिख रही होंगी, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दिख रही हैं ये दोनों। ठीक है, अब मैं खाली ओमेगा की वैल्यू पर काम करेंगे, उसके बाद इसको सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले लेते हैं ओमेगा की वैल्यू। तो हमको याद, जिस वाई को ना याद है लिख लेना, ओमेगा जो होता है -1 प्लस के √3/2। ऐसा क्या इसमें पुट करें, और ठीक है, ऐसा इसमें क्या पुट करें कि हमको i+√3 या मतलब इस दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू बने। ठीक है, अगर हमने, ठीक ये तो वैल्यू हो गई ओमेगा की, अगर हम आई के साथ ओमेगा का मल्टीपल करते हैं तो -i -√3/2 कैसा, क्योंकि भाई जब आई का मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो i² हो जाएगा, i² तब -1 तो -√3। अगर हम माइनस का और मल्टीप्लाई कर दें इसमें, आई ओमेगा, तो ये हो जाएगा i+√3/2। तो ये वैल्यू देखो कहाँ पे, इधर ही। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई बटे ओमेगा 2019 ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस, तो ये हमको निकालनी ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए ये याद रखना आपको, ये अगर ये कहीं पूछा जाए तो आप ये वैल्यू धरना,
ये तो ओमेगा की वैल्यू है, नहीं तो ये इधर है, ठीक है। सॉल्व करना, अब रहेगी ओमेगा माइनस 3 ठीक है, ये हो गई। आई का टेबल करो, तो -√3 नहीं +3, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें माइनस, तुम्हारे पास आई ये आ गया। इसके आई इसे धर सकते हो, अब लाओ इसको धर, आई आई 3 क्या लिख, आई स्क्वायर, इस पे लिखा था 2000। एक बेसिक चीज़ और लिखो भैया, ठीक है, सब भाई नोट कर लेना। बेसिक चीज़ एक 3 अगर है तो वहाँ पे 4 है, तो वहाँ पे बनो इक्वल लिखो 1 + बराबर 30। चीज़ें बाकायदा नोट कर लो, तो उसमें रह गई हो कम, वो प्रैक्टिस क्लास में हम सारी दे देंगे, बट बचना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, सुनो ध्यान से, इतना हो गया, हाँ ठीक है। अब क्या कहते हैं, आई पावर 2019 करेंगे, तो हम 2019 में पहले हमने कहा आई के लास्ट वाले दो टर्म्स में, कि दो टर्म्स होते हैं उसमें भाग कर लो, तो 19 में 4 का भाग देंगे तो क्या हमारे पास बचता है, 4 आई पावर 3 बचेगा, आई पावर 3। और इसमें पूरे में भाग दे दो को 4 का भाग दो, बीच में 3 है ना, 3 का भाग दो इसमें, तो 4 2 बजा 3 7 की 3 तो मतलब पूरा गया, तो ओमेगा का वैल्यू बना गई। मिनट, एक मिनट, 2019 3 6 18 7 3 पूरा कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 1, तो मल्टीपल प्लस माइनस माइनस आई है, माइनस आई के ऊपर वैल्यू धरूंगा, तो ये भी वही बचेगा जो ये है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, आई पावर 3, ओमेगा स्क्वायर को ऊपर भेज दो, और भाई ओमेगा स्क्वायर को ऊपर भेज दो, और ये क्या बोलते हैं इसको, मैंने पहले बताया इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस और मापांक में बताया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2019 लिख लो, फिर स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो 2019 बना गया, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा, आई पावर 3 को माइनस आई प्लस आई पावर 3, और जो ओमेगा जो है इसका तो बनी हो गया, ठीक है। इसके बाद बात ही खत्म, माइनस के आई पावर 3, ठीक भाई। ठीक है ब्रो, आज का नोट करो, आई यहाँ पर भी इधर हूँ माइनस की, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो माइनस के आई पावर 3 माइनस के आई पावर 3 माइनस के आई पावर 3, ठीक है, ठीक है। तो ये आएगा आई प्लस आई, सॉरी भाई गड़बड़ हो गया, तो 2 आई इसका आंसर, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, माइनस लिख, तो इतना समझ में आया? शिक्षा। और अगर आप देखोगे ना कि 2019 के फर्स्ट सवाल दिया गया, सवाल का इतना लेंथी सोल्यूशन है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। जिस हिसाब से लेंथी सोल्यूशन दिया गया ना, तो आप सोचो कि बोर्ड एग्जाम में ये सवाल का आ जाए ना, तो तमाशा बन जाए। यदि x बराबर 1 + i हो, तो पावर 2 प्लस पावर 6 प्लस x पावर, लिख लो, नहीं कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 4 + 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू या कुछ भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया गया, क्या दिया गया, x बार 1 + i
ये सब भुजा ये 1 प्लस एक्स और एक्स एक्स पावर सिक्स, मतलब बेसिक से लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे इधर से लिख लो उधर से, ठीक है। अब ये सवाल है, ठीक है, 2018 का। अब इसको मान दोगे ना एक्स का, इसका मान दोगे तो 1 डिजिट बचेगा, इसका 1 प्लस i² हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस स्क्वायर, फिर करो स्क्वायर, 4 है ना, आई बताएंगे आपको क्यों ये कर रहा है, फिर इस पे करो 3। ये स्क्वायर इसलिए बना रहा भाई मैं, क्योंकि स्क्वायर जो है आंसर हमको सकते हैं, इसीलिए मैंने बनाया, ठीक है। बस बेसिक से ये टूट गया, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, समझो। इसको हम लिख सकते हैं 1 i² को लिख सकते हैं 2i प्लस, को लिख सकते हैं 2i की स्क्वायर है, ठीक है, आई की पावर स्क्वायर है, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2i, इसकी पावर 3 है, ठीक है भाई। 1 प्लस 2i, 2 दूना 4 और i² का हाल है तो -4, ठीक है भाई। 3 का अगर 2 दूनी, ठीक है, और -8i हो जाएगा, क्योंकि आई क्यू की जो होती है माइनस की होती है, ठीक है। तो 4 में से अब देखो कितना बचा हमारे पास, -3 6i, समझ में नहीं दिक्कत, कायदा सोल्यूशन मिला, क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखें, सवाल को समझते चलो, सवाल को नहीं समझोगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वो रॉक दोबारा सुनो, हाँ तो ठीक है, जो नोटिफिकेशन आने था, नोटिफिकेशन जारी होगी, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये वाला भी अटेम्प्ट, वाला अटेम्प्ट क्योंकि लिमिटेड सीट होती, लिमिटेड अटेम्प्ट होते, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट दे नहीं सकते भाई, ठीक, क्यों पछताओ मेरी से, पढ़ लो भाई, ठीक है भाई। सुनोगे, सुनो दूसरा क्वेश्चन, भाई 1 - i बटे 1 - i², ठीक है। थोड़ा चेंज करो सवाल में, बिल्कुल मतलब आपको जैसा प्रैक्टिस में कराना, जैसे हमने वो ये सवाल करा चुके ना कलेक्शन नंबर वाला, उसमें थ्योरी में करा चुके क्वेश्चन, तभी थोड़ा सवाल को चेंज करो। 1 + 2i लिखो, 1 - स्क्वायर करो। इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, फर्स्ट जेड का मापांक ज्ञात कीजिए, याद कीजिए। दूसरा सवाल ये हम पे पूछ रहा है जेड का कोणांक क्या है, क्या कोणांक याद कीजिए, मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट प्लस, इतनी दोनों चीज़ें हमको याद करनी है, ठीक है। कैसे याद करनी है, पहले तो इमेजिनरी पार्ट को नीचे से खत्म करना पड़ेगा, तो 1 + 2i ऊपर है, नीचे 1 माइनस है, और इसको लिख सकते हैं -2i, स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर तो इसका खत्म हो जाएगा ना भाई, क्यों खत्म हो जाएगा, ये लिख लो 1 - i की पावर, अगर स्क्वायर है 4 बार नहीं लिखा सकते, लेकिन लिख तुम, ठीक है, ये सकते तो इस हिसाब से, ठीक है भाई। अब क्या लिख सकते हैं, 1 + 2i बटे 1 + 2i, ये तो पूरा कट जाएगा, आंसर आएगा 0। एक बात बताओ, जेड का मापांक क्या निकलेगा, 0 ही आएगा, संख्या ही क्या, क्या, तो इसकी जेड की जो वैल्यू आएंगी हमारे पास निकल आएंगी 0। एक बात रही हमारी कोणांक की, तो आर्गूमेंट जो निकलेगा टेन इनवर्स 0/1 आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा, मेरे पास इमेजिनरी पार्ट बची, तो बन देगा, तो बन देता है ना, 0 देगा, तो 10 इनवर्स इसका आंसर आएगा 0,
टेन इनवर्स कोष्टक में 0, 0 10 में किसकी वैल्यू होती है? तो टेन इनवर्स कोष्टक में 10 किसकी वैल्यू होगी भाई? ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 0। तो इसका जो आंसर हो 0। ठीक है, ये सवाल समझना है। क्वेश्चन बिल्कुल शेयर क्वेश्चन है, 2018 का है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, दोनों का 0 ही। क्यों? क्योंकि भाई फिर सवाल लिखो, पहला एक √3 प्लस आई। हाँ, तो अभी ये याद कीजिए। ठीक है, ये यानी कि क्वेश्चन पोलर क्वेश्चन। क्वेश्चन की भाई, एक मिनट, क्वेश्चन ठीक है। नहीं, पोलर इक्वेशन यानी ध्रुवीय रूप क्या? पहले तो पोलर इक्वेशन में क्या हम पोलर इक्वेशन लिख सकते हैं? आर कोष्टक में होता कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा का काम करता है आर्गूमेंट यानी कि अंक। आर का मान काम करता है जेड यानी कि मॉडुलस। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे आर। आर जब निकालेंगे तो √3 की वैल्यू 3 प्लस 1, तो क्या निकल के आएगी हमारे पास 2। कोणांक निकालेंगे आर्गूमेंट, तो इमेजिनरी पार्ट ऊपर होगा 10 इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट 1/√3 आएगा। तो 1/√3 किसमें वैल्यू आ रही है? इसमें 10 30 में आ रही, तो क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू पाई/3 नहीं लिख सकते हैं? तो पाई/3। तो हम कोणांक जब वैल्यू मान रखेंगे आर्गू, तो 2 कोष्टक में कोस पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3 हुआ। ये 2017 जुड़ने वाला भाई डिट्टो सवाल है, दे रहा हूँ क्वेश्चन, जाके आप देख लेना। ठीक है, कोई अपनी तरफ से नहीं क्वेश्चन बना के दे रहा। अब ये समझ लो, यही वैल्यू है भाई, देख ये वैल्यू है, अगर ये आगे कर देगा ये पीछे कर देगा, मतलब कैसा? +√3 या ऐसे लिख दिया, तब भी इतना ही आंसर आएगा। या फिर ऐसा ना किया, या ऐसे करके लिख दिया, कैसे? 1 + i√3, तब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो होगा। क्या होगा? 2 कोष्टक में आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 3 हो गए तो हमारे पास 10 1/3। एक मिनट क्या लिख, तो 30 डिग्री की वैल्यू है ना, 30, इतना कोस 30, 6 लिखो। ठीक, तो ये भी 6 होगा, तो ये भी 6। अब यहाँ चाहिए √3 होगा ना, तो यहाँ पे होगा पाई/3 आई साइन 3। ठीक है भाई, ये आंसर है इसका। तो सवाल जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, देख के ही बता दोगे कि हाँ इसका इतना आंसर होगा। भाई ध्रुवीय रूप खाली किस पे खेलता है? टेन इनवर्स पे खेलता है, और टेन इनवर्स की वैल्यू तो आपको याद ही रहती ना। जब टेन इनवर्स की वैल्यू आपको याद रखती तो जरूरी है ध्रुवीय रूप को लगाना? कुछ जरूरी नहीं है भाई, आपको कुछ नहीं करना, खाली पोलर पोलर इक्वेशन में क्या, पोलर इक्वेशन में खाली कोणांक का भाग निकालना है बस, कट से धरना। ठीक है, दोनों सवाल समझा दी। ऐसा ही हो सकता है टिट्टो, दोनों सवाल में से एक जरूर पूछेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पोलर इक्वेशन इससे बाहर बनना ही नहीं है पोलर इक्वेशन में।
क्या पूछेगा, वन वन दे देगा, तो वन आ गया तो 10 पाई यानी 4/4। भाई एक बात सोच, प्लस आई धर देगा तो हमारे पास निकल गया 5/4। भाई 4 जब निकल के आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेंगे तो ना जितना बता, 1 + i 3 पाई 35 डिग्री, 3 पाई/4 हो जाएगा, फिर माइनस आई तो 3 पाई/4 आंसर है, ज़्यादा नहीं। ठीक है भाई, सवाल ला। -(1) 3/2 में 3n प्लस -(i)(2) प्लस 3i, इसका भी पावर 3n, 3g, 3g। अब क्या करना होता है, ये देखो पहली बात है ओमेगा की, ये है स्क्वायर की, हमने दोनों आपको दो समझा रहा है, ठीक है, दोनों बताएंगे, दोनों समझ में। 3 लोगे तो बन आएगा, और फिर n के साथ कितना भी मल्टीप्लाई करोगे तो बन ही रहेगा। ठीक है भाई, ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n का मान अगर हम यहाँ पर भी बन धर लो, उसी में फ़ायदा है। जब धर लोगे तो ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर अगर स्क्वायर कर लोगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही सेम है जैसा मैंने अभी पहले कराया था। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 3 पावर 1, उसकी 1 की पावर 1 कर लोगे, कुछ नहीं फ़ायदा, तो कितना होगा टू आंसर। सवाल का इंतजार के देना, हिंदी के बॉक्स में जाना, इसका हिंदी देखना, बहुत सवाल लाता है, हिंदी में दिया गया। ठीक है, सारे जितने भी पी पाई कोई क्वेश्चन है सारे के एक बेसिक। ठीक है, ठीक है, ये समझ लो आरंभ, तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। ठीक है, और क्वेश्चन समझो क्या है, कहीं पे दिया आई पावर प्लस आई पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस i3, फाइंड द आंसर, द आंसर, फाइंड द वैल्यू। ठीक है भाई, या मान कुछ भी हो। ठीक है भाई, आई आई क्यू आई क्या हो, आपको रिलेशन करो, अब एक बात रिलेट करो, आई स्क्वायर लिया, इसका फिर क्या हो सकता है, आई लिया तो आई पावर 4 का क्या होता है, 1 + 1 स्क्वायर की 1 आई माइनस प्लस आई क्यू माइनस, तो क्या आंसर दिया, क्या तुमको दिख नहीं रहा वाले टर्म्स हैं, बाकायदा सिक्वेंस में है, जब सिक्वेंस तो इसका पावर देख के मत डरो भाई, सर नहीं है पावर कोई नहीं है। ठीक है सर, 0 है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको टेस्ट ही करना है ना, तो 1 4 का भाग दो, 4 2 2, फिर पूरा चला गया ना,
पूरा चला गया। अच्छा, इसमें एक बचेगा, उसमें दो बचेगा, इसमें तीन बचेगा। ठीक, करना है। डिटेल चाहिए ना, तो जो बता दिया उसको रिमाइंडर जो बचेगा उस हिसाब से करते चल रहे हैं। ठीक है भाई, कल फिर देखेंगे। क्लास कैसी लगी? जैसी भी रहेगी प्लीज़ सब्सक्राइब फॉलो करते चले, ताकि आने वाली क्लास कल नेक्स्ट फिर प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स क्लास लाएंगे। कल बहुत ज़बरदस्त क्लास लाएंगे। ठीक है, इतनी बढ़िया क्लास लाएंगे कि आप भी कहो सिलाए सर। कल की 20-25 क्वेश्चन बी वाई क्यू कराएंगे, फिर अपना नया टॉपिक शुरू करें। ठीक है, क्लास, ठीक है, क्लास को अपनी